गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 10 के स्टूडेंट्स का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ चैप्टर को शुरू किया था। हमने इस चैप्टर को काफी पढ़ लिया। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी की थी, है ना। 6 कंपाउंड की स्टडी की, अच्छे से लर्न है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। देखो बच्चों, फिक्स है, सोप एंड डिटर्जेंट से 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो पेज नंबर 58 निकालिए, वेरी गुड। डिटर्जेंट इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स टू वाइप क्लीन। सोप एंड डिटर्जेंट आर स्टडीड इन दिस फील्ड। टू वाइप क्लीन यानी कि डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? टू ठीक है, एक लैटिन वर्ड है डिटर्जेंट जिसका मतलब है साफ करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोप की, इसकी बात करेंगे, हम सोप की बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इज सोप। और सोप आपने देखा होगा हमारे बाथरूम के अंदर एक तो हम रिल लाते हैं, टाइड लाते हैं, है ना, हैंको लाते हैं, सर्फ एक्सेल लाते हैं, वो क्या है बेटा? डिटर्जेंट है, ठीक है। जो सर्फ वगैरह होता है वो डिटर्जेंट है। लेकिन जो ओसवाल वाले साबुन होते हैं ना, व्हाइट से या हल्के से ब्राउन, वो क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इज सोप। जो पुराने टाइप के जो डिटर्जेंट हुआ करते थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। दीज आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? ये फैटी एसिड होते हैं। जो सोप होता है वो क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होती है? पोटेशियम के फैटी एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? फैटी एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं। देखो बुक में देखिए, these are sodium and potassium salts of fatty acid with long carbon chain। जो इनके साथ जो कार्बन की चेन होती है ना, उसमें कार्बन 12 से लेकर 18 तक होते हैं। लाइक स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक एसिड। यानी स्टेरिक एसिड हो गया, पामेटिक हो गया, ओलिक एसिड हो गया। These are made by heating oils or fats with sodium hydroxide या potassium hydroxide. This reaction is called saponification। देखो बच्चों, हमने अभी बात की सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं। कौन? सोप। देखो फैटी एसिड क्या होता है? ऑयल और घी होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? फैटी एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है? पामेटिक, ओलिक और कौन सा है तुम्हारा? स्टेरिक ऑयल जो होते हैं, एसिड होते हैं, उनको ऑयल भी होते हैं, ठीक है। इन ऑयल के साथ हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? NaOH की रिएक्शन कराएंगे, कास्टिक सोडे की रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमारा सोप मिलेगा। तो बेटा देखो, हायर फैटी एसिड यानी कि मैं आपको जब कार्बन पढ़ाऊंगी ना, तो ये सारा आपको अच्छे से करवा दूंगी, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मैडम आपने यहाँ तो 2 लगाया है, यहाँ आपने ये लगाया है ना। अभी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? हायर फैटी एसिड है। क्या है ये? फैटी एसिड, ठीक है। ये आर का मतलब होता है लंबी चेन होती है। अब ये लंबी चेन कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी बताइए हमने? 12 से लेकर 18 तक होती है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से। ये 3 तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये R हटेगा और यहाँ क्या जुड़ेगा? Na जुड़ेगा। तो यहाँ पर 3 R है, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। तो क्या बच गया मेरे पास? रिएक्शन करवाई तो मैंने जुड़ा तो यहाँ जुड़ा, ठीक है। और साथ में क्या बना हमारा? ग्लिसरॉल।
और ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल। बेटा ये जो है ये क्या है, फैटी एसिड है। हमने क्या बताया, जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड होते हैं। तो ये मैंने कुछ फैटी एसिड लिए, ये ऑयल हो गया, ऑयल हो गए पामेटिक, ऑलिव ऑयल, उनका मैंने रिएक्शन कराई कास्टिक सोडे से, तो मुझे मेरा साबुन मिला और साथ में क्या मिला, ग्लिसरॉल मिला। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सैफोनिफिकेशन, यानी कि सोप बनाने का मेथड जो है वो क्या कहलाता है, सैफोनिफिकेशन। अब हम देखेंगे हमारे पास जो सोप बना है उसके साथ में क्या है, ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है। इस ग्लिसरॉल को हम कैसे सेपरेट करेंगे साबुन से, वो देखेंगे। सोप ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन सेपरेट आउट ऑन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड। इसको सेपरेट करने के लिए इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक डालेंगे, NaCl। Only those soaps obtained by sodium and potassium salt of higher fatty acid are soluble in water। यानी कि सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट के जो होते हैं ना, हायर फैटी एसिड्स, वो पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इन दीज पोटेशियम सोप आर मोर सॉफ्ट। और ये जो सॉफ्ट पोटेशियम के जो सॉफ्ट होते हैं ना, वो ज्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। They are used in making saving soap। इनका यूज किसमें किया जाता है, सेविंग सोप। ठीक है, शैम्पू में यूज किया जाता है। ग्लिसरीन इज यूज फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप। आपने देखा होगा कि जो पियर्स आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके अंदर किसका यूज किया जाता है बच्चों, ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। सोप परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर बट कैन नॉट परफॉर्म इन हार्ड वाटर। जो साबुन होता है वो क्या करता है, जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें तो ये क्या करता है, काम करता है, लेकिन हार्ड वाटर जो खारा पानी होता है उसमें सोप काम नहीं करता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप जो होते हैं वो खारे पानी में काम क्यों नहीं करते, तो आपको जवाब देना पड़ेगा हार्ड वाटर में क्यों नहीं वर्क करते। देखो, in hard water calcium and magnesium are present which substitute sodium ion from soap molecule। यानी कि जो कैल्शियम, आपको पता है जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये फिर जब, और हमें पता है हमारे साबुन में कौन सा आयन है, सोडियम। तो ये क्या करते हैं, जैसे हम साबुन लगाते हैं तो ये सोडियम को हटा के खुद इसकी जगह जुड़ जाता है। ठीक है, ions are present which substitute sodium ion from soap molecule। In this way, calcium and magnesium salt of higher fatty acid are formed। These salts are insoluble in water, so they get precipitate. Thus, they cannot perform cleaning action। To solve this problem, detergent are used। देखो बच्चों, होता क्या है, जो हमारा सोप होता है वो सोडियम या पोटेशियम के हायर फैटी एसिड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम की क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड। अब जो हमारा सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जैसे ही हम हार्ड वाटर में इसका यूज करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम को हटा देगा, वो जुड़ जाएगा, और जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, घुलेगा ही नहीं। जब घुलेगा नहीं तो फिर सफाई कैसे होगी। ठीक है, तो वो हमारे क्लीन, अच्छे से क्लीन नहीं करेगा, और इस कारण से हमने आगे किसकी डिस्कवरी की, डिटर्जेंट की। जहाँ सोप काम नहीं करता वहाँ डिटर्जेंट काम करता है। यानी डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में ही काम करता है। डिटर्जेंट आर लाइक सोप बट दे वर्क इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करते हैं। ठीक है, सो जनरली डिटर्जेंट आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग। इसलिए आजकल जनरल वे में डिटर्जेंट का यूज किया जाता है क्लीनिंग मेथड में। डिटर्जेंट आर सोडियम एल्किल सल्फेट। जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं। ठीक है, एंड सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। बेटा बुक में देखो,
ये है, ये हो गए। ये क्या है बेटा? सोडियम एल्किल सल्फेट। ये क्या है? सोडियम एल्किल, बेटा ये रटने पड़ेंगे आपको, सल्फेट। देखो ये तो हो गया सोडियम, ये हो गई एल्किल और ये हो गया सल्फेट। समझ में आया? सोडियम एल्किल सल्फेट। फिर ये है हमारा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, सल्फोनेट, क्योंकि इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो बेटा जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं, ये दोनों सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। Apart from these, many types of detergent are found here, and sodium ion of these detergent gets substituted by calcium plus 2 and magnesium ions and form calcium और magnesium sulfonate। अब होता क्या है, जैसे हम इनको हार्ड वाटर के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? या तो कैल्शियम आ जाएगा या मैग्नीशियम आ जाएगा। सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम, और क्या बना लेंगे वो? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स बनाएंगे। ये भी बेटा सल्फोनेट है, आपकी बुक में गलत है, सल्फो बुक में गलत प्रिंट हो रखा है, सल्फोनेट है। ठीक है, These सल्फोनेट्स आर soluble in water। और ये सल्फोनेट जो होते हैं, यहाँ पर अगर हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ेंगे तो ये जो सल्फोनेट्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो हार्ड वाटर में क्या होते हैं? soluble होते हैं। These सल्फोनेट्स आर soluble in water, so do not precipitate like soap। precipitate का मतलब पहले में नहीं जमेगा, कपड़ों के ऊपर नहीं जमेगा सोप की तरह। So there is no obstacle in cleaning action। और हमें क्लीनिंग एक्शन में कोई भी नुकसान नहीं होगा और आसानी से हमारा कपड़े साफ हो जाएंगे। Due to these synthesized detergent, water pollution problem arise because bacteria cannot decompose them easily। लेकिन होता क्या है, डिटर्जेंट के यूज से क्या होता है? हमारा जो वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है। सोप को तो डिकम्पोज कर लेता है लेकिन डिटर्जेंट को डिकम्पोज नहीं कर रहा है, जिससे वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। If R group, that is hydrocarbon chain, is less branch, then they can be decomposed by bacteria easily। So that benzene sulfonate detergent which have long and less hydrocarbon chain are used 8%। देखो जिन सल्फोनेट्स में जो R जो होता है, L जो एल्किल चेन होती है, कार्बन चेन कम होगी, वो आसानी से क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो बेंजीन सल्फोनेट डिटर्जेंट है उनमें लॉन्ग चेन होती है, इस कारण से वो नहीं होता है। 8% to increase ability and productivity of detergent, inorganic phosphate, sodium peroxyborate and some fluorescent compound are also mixed। इस कारण से इनके अंदर कुछ फ्लोरोसेंट कंपाउंड को मिक्स किया जाता है। द क्लीनिंग वर्क इज डन बाय सोप एंड डिटर्जेंट बाय मिसेल फॉर्मेशन। अब जो सोप और डिटर्जेंट से जो साबुन कपड़े को साफ करता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर मिसेल बनता है। वो मिसेल अक्सर पूछा जाता है और हम पढ़ेंगे मिसेल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, इधर देखिए, आपका बुक में पेज नंबर 58 पे देखो, ठीक है। देखो
हमें पता है हमारा क्या था, RCOONA था ना साबुन, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, RCOO माइनस प्लस Na प्लस में, ठीक है, इसमें टूटेगा। तो देखो, सोप एंड डिटर्जेंट परफॉर्म क्लींजिंग एक्शन बाय मिसेल फॉर्मेशन, यानी कि क्लींजिंग का जो मेथड होता है, जो एक्शन होता है, कौन से किसके कारण से होता है, मिसेल फॉर्मेशन के कारण। फर्स्टली सोप मॉलिक्यूल्स लाइक सोडियम स्टेरेट आर आयनाइज्ड इन वाटर, जैसे ही हम इसको, ये हमारा सोप है, इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो लंबा चेन वाला पोर्शन होता है वो तो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो ये वाला पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये वाली जो चेन है वो क्या है, देखो जो कार्बन वाली चेन होती है वो तो क्या होती है, क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, फोबिक का मतलब होता है डरना, किससे, हाइड्रो यानी पानी से। जो कार्बन चेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, और जो ये होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये किससे जुड़ता है, ये पानी से जुड़ता है। तो दिस हाइड्रोकार्बन टेल आर विच इज हाइड्रोफोबिक एंड पोलर एंड विच इज हाइड्रोफिलिक मेक सच स्ट्रक्चर, दीज पार्ट्स आर अरेंज्ड सच दैट hydrocarbon part is inward and negatively charged polar end is towards, it is called micelle। देखो कुछ नहीं होता है बेटा हाइड्रोफोबिक, देखो ये तो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, और ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। यानी कि ये वाला तो हाइड्रोफिलिक होता है और ये वाला क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। पोर्शन जो हाइड्रोफोबिक है वो तो कपड़े के साथ चिपक जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ बहेगा। तो पानी के जैसे ये हमारा यहाँ क्या है, कोई डर्ट है यानी कि गंदगी, ये क्या है, मिसेल फॉर्मेशन, यहाँ हमारी गंदगी है, यानी कोई तेल का बूंद का किसी का भी निशान है, हमारे कपड़े के ऊपर निशान है, उस निशान पे क्या होता है, ये जो साबुन हम लगाते हैं तो साबुन की स्ट्रक्चर ये होती है, तो ये क्या होती है, जो ये तेल वाला है पोर्शन, ये क्या होता है, आर होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। जो क्या करता है, हाइड्रोफोबिक है तो ये तेल के साथ चिपक जाएगा, और ये जो इसका पीछे का जो एंड है वो होता है हाइड्रोफिलिक, तो ये किसके साथ चिपकेगा, पानी के साथ। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे तो ये हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन होगा वो पानी के साथ बहेगा, लेकिन ये नहीं बहेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा, तो ये कपड़े से डर्ट पार्टिकल छूट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मिसेल फॉर्मेशन हो गया, और ये हमारा क्लीनिंग का मेथड हो गया। एक बार ना आप समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज लाइक ऑयल ड्रॉप एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन। ऑयल ड्रॉप जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होती है किसमें, हाइड्रोकार्बन। जो ये पीछे की चेन है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। इन क्लीनिंग बाय सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम मिसेल अराउंड इम्प्योरिटी, जब भी हम साबुन से इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल होंगे वो इस ड्रॉप के चारों तरफ क्या बनाएंगे, मिसेल बनाएंगे, ठीक है। इन दिस हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट अट्रैक्ट इम्प्योरिटीज, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो किससे अट्रैक्ट होगा, इम्प्योरिटीज की ओर, और हाइड्रोफिलिक पार्ट का होगा बार की ओर। सो इम्प्योरिटीज सराउंडेड एंड मिसेल इज फॉर्म, पोलर एंड प्रेजेंट एट आउटर एंड्स आर अट्रैक्ट बाय वाटर। ये जो पोलर एंड है, इस पोल का एंड है, ये एंड किससे अट्रैक्ट होगा, वाटर से, क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। All micelle are negative charged uniformly, so they do not precipitate. That's why when dirty clothes are treated with soap and then dipped in water, all impurity of cloth comes out of in water. देखो बच्चों, कहने का मतलब है ये हमारा साबुन है, जो कार्बन चेन वाला पोर्शन है वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी से दूर भागता है लेकिन तेल के नजदीक होता है, और ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। तो बच्चों ये ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारा कोई
ड्रॉप है, उस ऑयल ड्रॉप से ये हाइड्रोफोबिक वाला भाग जुड़ गया है, लेकिन ये नहीं जुड़ा है। अब क्या हुआ, हमने साबुन लगाया, रगड़ा, झाग आए, जैसे हम इसको पानी में डीप करेंगे तो ये वाला पोर्शन पानी के साथ चिपक जाएगा और पानी की तरफ, पानी जैसे जैसे आगे बहेगा वैसे वैसे ये भी आगे बहेगा, तो ये ड्रॉप जो होगी ऑयल ड्रॉप ये कपड़े से निकल जाएगी। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्या, सोप और डिटर्जेंट की मिसेल फॉर्मेशन। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब इसमें आपके क्वेश्चन आंसर है, उसमें से एमसीक्यू जो है वो आपको नहीं करने, पीछे के जितने भी क्वेश्चन है वो आपकी नोटबुक में होने चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। लगभग इस चैप्टर इस पीछे के क्वेश्चन से आपका ये पूरा चैप्टर निकल आएगा। और बच्चों अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल की क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।